बैठिए। थैंक यू सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर जी सर। और आपकी हॉबीज़ में है योगा, ठीक है, और आपने एमएससी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से किया है। बहुत बढ़िया। और ये आपने जो अपना योगा दिया है हॉबीज़ में, तो योगा का आप क्या भविष्य देखती हैं? योग का क्या भविष्य है वर्तमान परिस्थितियों में? सर एक्चुअली आई एम वर्किंग, आई एम फूड सेफ्टी ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट FSDA। सर मुझे अपनी फ़िटनेस के लिए योगा मुझे एक बेस्ट हॉबी लगी सर। मतलब अभी मैंने 3 महीने पहले से ऑप्ट किया है इसको, बट इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अपनी बॉडी में लगी, क्योंकि सर जैसे हमारी फील्ड जॉब थी, हम सुबह निकलते थे और शाम को कब तक घर पहुंचेंगे इसका कुछ ठिकाना नहीं रहता था। लेकिन सर योगा से एक जो मतलब कहना चाहिए प्राणायाम से स्पेशली जो ब्रीदिंग जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ है मेरी हेल्थ के साथ सर, वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। अच्छा, 21 जून को ही क्यों मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? सर उस दिन सनशाइन रिसीविंग सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, योग का वैज्ञानिक पक्ष क्या है? इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट्स क्या हैं योग के? कई स्थानों पर ये कहा गया कि योग, कुछ धर्म ऐसे हैं जो मानते हैं कि योग, उनके धर्म में योग की अनुमति नहीं है, लेकिन जब लोगों ने इसका फ़ायदा देखा और ख़ासतौर पर उसकी जो साइंटिफिक वैल्यू है उसको लोगों ने देखा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है योग का? सर इन माय ओपिनियन सर योगा स्पेशली प्राणायाम जो होता है सर, ये सर आपकी ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करता है। और सर ब्रीदिंग से आपके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी जो लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ हैं ये काफ़ी हद तक रेगुलेट हो जाती हैं। और सर एक जो इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट है सर, वो ये है कि जैसे जो ऋषि मुनि कहा जाता था, उनका जो लाइफ स्पैन था वो 200 ईयर्स तक का था, लेकिन आज ह्यूमन लाइफ स्पैन 65 to 70 ईयर्स है, अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है तब। तो सर ये हमारे लाइफस्टाइल को भी एक तरीके से मतलब लाइफ लॉन्ग स्ट्रेंथ। अच्छा, कौन से ऐसे महर्षि हैं जिन्होंने स्पेशली योग को प्रोत्साहित किया? सर पतंजलि, महर्षि पतंजलि हैं। उन्होंने उसको योग नाम क्यों दिया? किससे योग, किससे योग? जो योग शब्द आया, योगा, तो किससे किसको मिल जाना है, कैसा योग बनना है? सर इन माय ओपिनियन योग इंक्लूड्स इंक्लूजन ऑफ ऑल 8 लिम्स। 8 तो स्टेजेज हैं योगा की ना। योग क्या हो जाना, योग माने क्या होता है? प्लस किसी चीज़ को जोड़ देना, ठीक ना? तो किसको किससे जोड़ देना? जैसे आत्मा को किससे जोड़ देना, क्या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है योगा का? अच्छा, योग की अभी क्या भूमिका रही? अभी पूरी दुनिया ने बहुत बड़ी आपदा देखी, उसका संकट अभी भी टला नहीं है। अभी फिर से बताया जा रहा है कि फिर से केसेस बढ़ रहे हैं अपने देश में। तो कोरोना पीरियड में क्या योगदान रहा है योगा का? सर योगा से जो लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है सर, वो बढ़ जाती है। और कोविड टाइम पे सर मेन जो प्रॉब्लम थी वो ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण पेशेंट्स की डेथ हुई है। तो सर वो एक तरीके से जो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब जो कहना चाहिए फर्स्ट एड होता है सर, योगा उसका रोल प्ले उसका मतलब रोल प्लेइंग लेवल है योगा का उसमें। क्या योगा ने जो अपना इतना पॉजिटिव रोल प्ले किया है इससे निपटने में, क्या उसे भारत की छवि पर कुछ असर पड़ा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जी सर, मतलब सर जैसे योगा, जैसे सर हमारा जो देश है वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का क्रेडल माना जाता है सर। तो योगा ने सर उसको एक वर्ल्ड लेवल पे हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन को एक ग्लोबल विजन दिया है कि हाँ, मतलब हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो आज भी, मतलब आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी एक इनोवेटिव चेंजेस ला सकते हैं। हाँ, अच्छा, आपने कुल 2 पदों के लिए दिया है ऑप्शन, जिला गन्ना अधिकारी, बीज उत्पादन अधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान, 2 पदों के लिए दिया है आपने। अच्छा, ठीक है। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और उपजाऊ मृदा है और नदियों का तंत्र है, अच्छी यहाँ रेनफॉल है, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हम यहाँ पर कृषि क्रांति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हरियाणा जैसे छोटे स्टेट, ठीक है, इवन कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सिक्किम और इवन कि मणिपुर भी बहुत अच्छी प्रगति कर गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाएं होने के बाद भी हम कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर क्योंकि हमारे यहाँ आज भी जो फार्मर्स हैं वो अपने सब्सिस्टेंस फार्मिंग से ऊपर आना ही नहीं चाहते हैं सर। जैसे गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करिए,
मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनाइए सर। एक तो उसके पेनिट्रेशन का भी लैक है, एंड सर मेन जो लैक्यूना है वो ये है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग से ऊपर इंटीग्रेटेड फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसकी तरफ सोचा ही नहीं जा रहा है सर। अच्छा, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर पद पर पहले से ही कार्यरत हैं? जी सर। उसका ग्रेड पे क्या है? 4600। 4600 है। सर। और जिला गन्ना अधिकारी और सहायक निदेशक उद्यान का कितना है? सर 5400। इसका 5400 है। सर। तो आप उससे इसमें क्यों आना चाहती हैं? सर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर सर जो है उसमें सर प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं, एंड सर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है सर इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है, एंड सर मेरी रैंक अपग्रेडेशन के लिए। अच्छा अच्छा, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के अपने कामों से संतुष्ट हैं या नहीं हैं जहां आप काम कर रही हैं? जी सर संतुष्ट हूँ मैं। संतुष्ट हैं। तब फिर आप इसमें क्यों आना चाहती हैं? अगर सर संतुष्ट हैं तो? मतलब सर वही है 4600 से 5400 का ग्रेड पे स्केल, इसमें आर्थिक सुरक्षा ज़्यादा है। जी सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए जिला गन्ना अधिकारी के रूप में या सहायक निदेशक उद्यान के रूप में कौन सा आप ऐसा विशिष्ट काम करना चाहेंगी सोसाइटी के लिए? समाज को आप कौन महत्वपूर्ण योगदान देना चाहेंगी? सर मुझे जो लगता है सर आज के टाइम पे अवेयरनेस की सर बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब चाहे हॉर्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर हो, कई सारे हाइब्रिड वैरायटीज़, हाइब्रिड क्रॉप्स, प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी हैं जिसकी अवेयरनेस नहीं है। सर मैं चाहूँगी कि उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो, क्योंकि यही चीज़ सर मैं अपने प्रेजेंट जॉब में देख रही हूँ कि सर फूड सेफ्टी में भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सर लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण वो चीज़ों का पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो सर वही अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन चीज़ों का हो तो लोगों की अवेयरनेस लेवल बढ़े। अच्छा, गन्ना कहाँ की फसल है? भारतीय है कि भारत से बाहर की है? सर गन्ना जो है सर ये ब्राज़ील की क्रॉप है। ब्राज़ील की है, जी सर। भारत की नहीं है। सर भारत की में कब भी से है, ओरिजिनल प्लेस उसका सर ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका। ब्राज़ील है। तो भारत में कब से इसकी खेती शुरू हुई? सर खेती इसकी सर एग्जैक्टली टाइम पीरियड मैं नहीं बता पाऊंगी सर। जी सर एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं बता पाऊंगी सर मैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा बताइए, जो गन्ना किसान हैं, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण नकदी फसल मानी जाती है, गन्ना किसानों की क्या समस्याएं हैं? खासतौर पे देखिए अपने देश में जो सबसे ताकतवर किसान यूनियनें हैं वो हमेशा गन्ना बेल्ट में ही हुई, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो या दक्षिण भारत हो, ठीक ना? तो आखिर ऐसा क्या है कि गन्ना किसानों की जो यूनियनें हैं वो बहुत मजबूत हैं? क्या ऐसा कारण है? सर गन्ना किसानों की जो प्रॉब्लम है सर वो ये है कि जैसे लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी और व्हाट वी से मतलब लैक ऑफ शुगर मिल्स के कारण सर गन्ने की क्रॉप की एक स्पेशलिटी है कि जितनी देर आप उसको फील्ड में रखोगे उसका शुगर कंटेंट डिक्रीज़ होता जाएगा। और सब जब फार्मर्स की गन्ने की पर्चियाँ समय पे नहीं आ पाती हैं और जब तक अपने ट्रक्स या जैसे भी सुविधाएं वो करके अपना माल जो है फील्ड शुगर मिल तक लेके आ पाते हैं, तब तक कि सर कई सारे मतलब कभी ये हो जाता है कि थिकनेस कम होने के कारण, कभी ये हो जाता है कि क्वालिटी डिग्रेड होने के कारण सर उनको रिन्यूमरेटिव प्राइसेस नहीं मिलते हैं अपनी उपज के। अच्छा अच्छा, आप बागवानी को कैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कैसे प्रोत्साहन देंगी? सहायक निदेशक उद्यान के रूप में यहाँ पर बागवानी को आप कैसे प्रमोट करेंगी? सर बागवानी को प्रमोट करने के लिए सर एक तरीका ये है कि सर जैसे जो ऐसी सैपलिंग्स हैं मतलब जो नियरली 1.5 ईयर्स या उससे कम समय में अपना अच्छा ग्रोथ मतलब अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, सर मैं कोशिश करूँगी कि फार्मर्स उसको बड़े लेवल पे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्किड्स या किचन मतलब ऑर्किड्स करके ही चीज़ों को प्रमोट करें, किचन गार्डनिंग करके भी सर चीज़ों को प्रमोट करके, और फिर जब आपको ये लगे कि हाँ उसमें आपको कुछ फेयर प्राइजेस मिल रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का सर फार्मर्स के लिए कॉमन पीपल के लिए भी सर हर चीज़ का सोचने का एस्पेक्ट ये होता है कि उससे हमें कोई इनकम जनरेट हो। सर जब वो किचन गार्डनिंग से देखेंगे कि अगर हाइब्रिड वैरायटी से जहाँ इंडिजिनस वैरायटी से थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता था या प्रोडक्शन शॉर्टेज होती थी, सर हाइब्रिड वैरायटीज़ में वो प्रॉब्लम नहीं है, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक नहीं है, रिसोर्स मैनेजमेंट एज सच इतना कुछ नहीं है, तो सर मैं चाहूँगी कि वो सारी चीज़ें प्रमोट की जाएँ। आप फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं जी सर। क्या क्या कार्यदायित्व हैं इसके? सर बेसिकली सर हमारा काम इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग एंड सर वी आर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑल्सो। कहाँ पे ऑफिसेज हैं आपके? सर हमारा डीएम ऑफिस है, बाकी मुख्यालय हमारा नेहरू बाल वाटिका के पीछे है। अच्छा, आप जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ बैठते हो? जी सर। आपकी पोस्टिंग? जी सर। ठीक है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स एक्सक्लूशन ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, रिलाई मोर ऑन ऑर्गेनिक रेसिड्यूज लाइक goat, horse feeds and bone meals, rock meals like that.
बड़ा जोर दिया जा रहा है इस पे, क्या वायबल है ये वाइड स्प्रेड लेवल पे, किया जा सकता है इसको? सर किया जा सकता है, लेकिन सर ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड को उससे फुलफिल नहीं किया जा सकता। सर इसको सप्लीमेंट किया जा सकता है कि मतलब सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का अमाउंट कम करके, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को उसमें इनकलकेट करके और सॉइल टेस्टिंग लगातार करके इसको प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सक्लूशन ऑफ फर्टिलाइजर इज़ नॉट द सोल्यूशन। ठीक है। ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? सर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, सर these are the groupings of farmer. Sir actually they are the representatives of farmer. ठीक है। ये सहकारिता का क्या भविष्य है कृषि में? सहकारिता का क्या भविष्य है? सर कोऑपरेटिव फार्मिंग से सर, जैसे आज के टाइम पर लैंड फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम सर बहुत ज़्यादा है, तो सर कोऑपरेटिव फार्मिंग से ये हो सकता है कि हम कुछ फार्मर्स का पूल बनाएं और वो फार्मर को हम प्रमोट करें फार्मिंग के लिए। अच्छा, महिलाओं की कृषि में क्या भूमिका हो सकती है? क्या आपका क्या सोचना है इस पर? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे महिलाएं बच्चों की नर्चरिंग करती हैं, वैसे ही सर अगर पौधों की नर्चरिंग के लिए भी, मतलब पौधों की नर्चरिंग में क्या, जैसे टाइमली एप्लीकेशन ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, सॉइल वाटर एप्लीकेशन, ये सारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, आई मीन टू से सर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मुझे ऐसा लगता है वो फीमेल्स में ज़्यादा अच्छी होती है। तो क्या महिला ज़्यादा अच्छी कृषक हो सकती है या पुरुष ज़्यादा अच्छा कृषक? सर आई थिंक बोथ सर, इट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। अगर हम उत्तर प्रदेश की संरचना को देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भूमिका कृषि में ज़्यादा है कंपेयर टू अपना ईस्टर्न साइड, तो ऐसा क्यों है? अगर हम ईस्टर्न में बढ़ाना चाहें तो क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, कैसे कर सकते हैं? सर ईस्टर्न बेल्ट में सर प्रॉब्लम अभी भी सर इस चीज़ की है कि वहाँ पे अवेयरनेस के कारण फीमेल्स को आउट ऑफ गेट आने ही नहीं दिया जाता है। दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू देयर हाउस ओनली, और सर उनका सिर्फ एक ही काम है, टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस ओनली। सर जैसे मुझे ऐसा लगता है सर ईस्टर्न यूपी की मेन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज़्यादा है, और वेस्टर्न यूपी में वो लिबरलाइजेशन ज़्यादा है, वो नई प्रैक्टिसेस को, नए अप्रोचेस को वो वेलकम करते हैं। ये आप कैसे कर सकते हो? ऑर्थोडॉक्सी पश्चिम में भी तो ज़्यादा है सर, क्योंकि एक्चुअली मैं मऊ से हूँ, और सर मुझे ऐसा याद है कि एक बार एक प्रोजेक्ट आया था वहाँ थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए। सर वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, और सर मैंने बचपन से अभी तक वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं देखा। और जो मेरी नोटिस में सर एक चीज़ आई थी कि वहाँ पे एक बार थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश होने की कुछ प्रोजेक्ट आया था सर, लेकिन वही फार्मर ग्रुपिंग एंड लीडरशिप के कारण वो चीज़ वहाँ एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। खाप पंचायतों के बारे में सुना है आपने? जी सर सुना है। क्या होते हैं सर ये गांव लेवल पे कुछ कहाँ पे पाए जाते हैं? आजकल ज़्यादा चर्चा में कहाँ पे रहता है ये? सर आई थिंक हरियाणा, पंजाब तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ऑर्थोडॉक्सी जो है ईस्टर्न में ज़्यादा है, वेस्टर्न में कम है? खाप पंचायतें तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन है। ह्यूमन राइट्स का खुलेआम वायलेशन होता है, महिलाओं के कोई राइट्स नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी ज़्यादा है, वहाँ पे कम है? जी सर। एक प्रशासक के लिए जो एक प्रशासनिक अभिवृत्ति क्या होती है जी और सर। कितनी ज़रूरी होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड, हाउ विल यू डिफाइन दैट? Sir, administrative attitude should be like that. You should मतलब at least you should hearable for everyone, but you should direct according to yourself. मतलब I think sir, emotional intelligence is very much serious aspect for administrative ability. Ability and attitude both are very different things. So you are not supposed to make a assimilation with attitude and ability. One of the more important things is a professional integrity. How will you define that? Sir, professional integrity means Integrity is very personal, and when you just use that professional integrity, it become very professional. So I just make it easy for you. Sorry sir, please repeat the question. Professional integrity बताइए. Sir, professional integrity, I think it means just to take everything mindfully without taking concern of others' interest. Is this correct answer? Sir, I don't know.
चलिए अच्छा ठीक है। ये बताइए महिलाओं के से संबंधित भारत के संविधान में कुछ संशोधन किए गए, सबसे आकर्षित करने वाला संशोधन आपको कौन सा लगता है जिससे एक बूम क्रिएट हो गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन और एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन? In respect of agriculture, you have given the sufficient answers. So I'm just trying to explore your in respect of the administration. Sir, yet not. I don't आपको recall. ठीक, इस समय विश्व की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लग रही है? सर इस समय विश्व की सबसे बड़ी समस्या सर डोमेस्टिक सप्लाई चेन को मेंटेन करके रखना सर, क्योंकि अभी क्राइसिस का दौर चल रहा है। अगर सर प्रॉपरली हमने अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेज नहीं किया तो सर श्रीलंका जैसा क्राइसिस जो है वो हमारे यहाँ भी देखने को मिल सकता है या किसी भी कंट्री में देखने अच्छा, को मिल टोटल सकता है। प्राइवेटाइजेशन को आप कितना जस्टिफाई करते हैं? जी सर। टोटल प्राइवेटाइजेशन को, संपूर्ण निजीकरण को कितना न्याय संगत मानते हैं? Sir, I think total privatization gave the path just like East India Company rule India. So you are not supposed to No, sir, make any favor. No sir, actually I'm in favor of mixed concept of. ठीक, थैंक यू। ठीक है आप Thank जा you, सकते sir. हैं।